अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स। नावल है लाल हवेली पार्ट 11 वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल का आगाज करते हैं। सलार ने मायनी खेजी से गला कंखारा तो सहर मजीद शर्मा दी। मगर चच्ची, सहर तो अभी बहुत छोटी है। हानिया ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, लड़कियों की उम्र नहीं देखी जाती, शादी के बाद बच्चे तो होते ही हैं। इसमें उम्र का कोई अमल दखल नहीं। और आप जानती हैं, अमान जब पैदा हुए थे तो मैं सिर्फ 17 साल की थी, उनसे भी 1 साल छोटी। और आपकी मोरे इन्हीं जितनी थी जब सलार पैदा हुए थे। नादिया शाह ने उसे कहा तो सहर ने बेबसी से उनकी तरफ देखा। कैसे कहती मोरे, प्लीज़ इस बारे में बात नहीं करें। उफ, मुझसे तो इस उम्र में बर्दाश्त नहीं हुई ये तकलीफ़ें। सहर तो फिर बहुत कम उम्र है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हानी ने अपना एक्सपीरियंस आगे रखा तो सहर घबरा सी गई। अलबत्ता सलार भी परेशान हुआ था। वो अपनी वजह से उसे तकलीफ भी देना चाहता था, वो भी अभी से तकलीफ नहीं देना चाहता था, वो भी अभी से। सहर को घबराते देखकर नादिया शाह ने हानिया को खामोश रहने का इशारा किया। आपने खाना पीना छोड़ दिया था प्रेगनेंसी में, इसलिए कमजोरी के बायस तकलीफ हुई थी आपको। सहर अगर अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, वो सहर को देखती बोली। तभी नूर शाह भी किचन से बाहर आई और इधर ही बैठ गई। क्या बातें हो रही हैं भाई, उन्होंने उमर की जानिब देखते कहा, जो सुकून से सहर की गोद में लेटा था। चच्ची को सहर के बच्चे देखने की ख्वाहिश हो रही है तो इसी मामले में बात कर रही थी। हानिया ने जल्दी से कहा तो सहर सुर्ख हुई। उसका चेहरा अब शर्म से भाप छोड़ने लगा था। क्या सब लोग इस एक मौजू के ही पीछे लग गए हैं? भाभी आप भी ना, अभी छोटी सी है हमारी सहर, कुछ वक्त गुजरने दें। अभी तो शादी हुई है बच्चे की। नूर शाह उसे देखते बोली तो नादिया शाह ने इस बात में सर हिलाया। नूर, मगर अल्लाह का चाह कोई रोक नहीं सकता। भला अल्लाह ने जब चाहा अपनी नेमत या रहमत से नवाज देगा। मुझे जल्दी नहीं है, मगर शायद मुझे जल्दी ही है। पहले ही अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, उसकी कोई खुशी भी नहीं देखी मैंने, मगर अब इनकी खुशियाँ देखना चाहती हूँ मैं। इसलिए अपने रब से मेरी यही दुआ है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरी सहर की सारी खुशियाँ दिखा, ताकि मैं पुरसुकून होकर मन्नत के पास जा सकूँ। नादिया शाह गमज़दा होती बोली तो सब भी उदास हो गए थे। सलार भी मन्नत के जिक्र पर इज्जत से आंखें मीच गया था। अलबत्ता सहर अपने मोरे का दिल का हाल सुनकर तेजी से उठती उन तक आई। उमर नूर शाह को थमाकर उनके पास आ बैठी और चेहरा उनके कंधे पर रख लिया, जबकि उसकी आंखें अब इज्जत से सुर्ख हो चुकी थी। मोरे, प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। मेरी मोरे अभी कहीं नहीं जा रही हैं, आप हमेशा यूं ही मेरे साथ रहेंगी। और आप इतनी उदास क्यों हैं? यकीन रखें मोरे, मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में। वो मोहब्बत से उनके गिर्द बाजू लिपटाए बोली तो उन्होंने उसे सीने से लगा लिया। मोरे का पारा बच्चा। नादिया शाह ने उसकी पेशानी चूमी फिर उसकी आंखें साफ की जो अब आंसू बहा रही थी। अच्छा भई, अब आप दोनों बस करें, सब उदास हो रहे हैं। सलार, सहर उठें बेटा, समीना ने नाश्ता लगा दिया आप दोनों का टेबल पर, पहले जाकर नाश्ता करें। नूर शाह माहौल पर अफसरदगी छाती देखकर बोली तो सहर ने इस बात में सर हिलाया और नादिया शाह से अलग हुई। फिर सलार और इसने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता किया था। उसके बाद सलार किसी काम से कहकर हवेली से चला गया तो सहर ऊपर कमरे में आ गई। कमरा सेट करके वो नीचे आई तो सब किचन में मसरूफ शाम की तैयारियां कर रही थी, क्योंकि उनके यहाँ दावत में बाहर से खाना नहीं मंगवाया जाता था। घर के मुलाजिम खवातीन ही सब कुछ बनाती थी। हानि ने उम्र को सुलाकर नीचे वाले रूम में सुला दिया ताकि काम के साथ साथ उसे भी देखती रहे। उन चारों ने मिल बांट कर काम किया था। दोपहर तो वो तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा डिशेस बनाकर रख चुकी थी। जाए, अब आप दोनों आराम करें, फिर असर को नीचे आ जाइएगा तैयार होकर। जो काम रहता है वो मुलाजिम कर लेंगे। नादिशा हानिया और सहर से मुखातिब हुई तो वो दोनों अपने अपने कमरों में गई। सहर तो सो गई, अलबत्ता हानिया उमर को शावर देने लगी थी जो उठ चुका था। सहर, आप मेरी नज़रों के सामने ही रहिएगा नीचे। सलार और वो अब तैयार होकर कमरे से निकले थे जब सलार ने उसे नसीहत की थी। जी, वो धीमी सी आवाज़ में बोली। वो नीचे आए तो सब पहले से ही मौजूद थे। वो दोनों भी एक सोफे पर बैठ गए। फिर कुछ देर बाद ही बाहर गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई। इकरा शाह अपने ससुरालियों समेत तशरीफ ला चुके थी। सलार का मूड अभी से बिगड़ चुका था, अलबत्ता आगा साई और सलमान शाह उसे कई बार कह चुके थे कि अपने मिजाज को सबके सामने दुरुस्त रखना, क्योंकि सलार कब गुस्सा हो जाए कोई समझ नहीं सकता था। सुलेमान और मुराद शाह बीवियों समेत मेन दरवाजे से बहन का इस्तकबाल करने गए थे, अलबत्ता आगा साई और न्यू जनरेशन यही मौजूद थी। उमर को हानिया सुलाकर आई थी। उसकी जान तो उसी चीज़ में अटकी थी कि उमर की नींद से आंख ना खुल जाए। उसने अमान से कहा भी था कि वो किसी मुलाजमा को कमरे में बिठाती है, मगर अमान ने कहा था कि उसे ये भी पसंद नहीं कि मुलाजमा उनके बेडरूम में बैठे। और उमर उठ भी गया तो क्या हो जाएगा। फिर वो सब अंदर आए तो ये लोग भी उठकर मिले थे सबसे। सबने अपनी अपनी नशिस्त संभाली तो मुलाजमों ने फ़ौरन टेबल पर मुख्तलिफ किस्म के जूस, ड्रिंक और पानी सजा दिए। इकरा शाह का मूड आज पहले से बेहतर था। वो खुश थी कि उनकी नाराज़गी को उनके मेके में इतनी अहमियत दी गई थी। सलार ने सहर को अपने बिल्कुल करीब बिठा रखा था ताकि कोई उसकी बीवी की तरफ नजरें भी ना उठा पाए। अफराहीम के साथ उसके दो चचाजाद भाई भी थे, इसलिए सलार ज़रूरत से ज़्यादा मुतहद था।
अमान को भी उसकी हरकत के मतलब मालूम नहीं था, तो वो बहुत गर्मजोशी से उससे मिला, जो सलार को एक आंख नहीं भाया था। बेवकूफ़। सलार अमान को मोहब्बत से अफ़राहीम से मिलते देख भड़क कर आहिस्ता आवाज़ में बोला, तो पास बैठी सहर ने उसकी तरफ देखा। शाह इसमें उनका क्या कसूर, उन्हें नहीं पता ना कि अफ़राहीम भाई ऐसे हैं। सहर ने भाई की तरफ तारी की तो सलार ने घूर कर उसे देखा। क्यों, बच्चे हैं ये, दिखता भी नहीं कि वो कितनी गलीस नज़रों से देखते हैं उनकी बहन को जो यूं गले मिल रहे हैं उसके। सलार जल्दी और गुस्से में बेबाक सी गाली फ़हीम को दे गया था, तो सहर शर्मिंदा होकर सर झुका गई। सलार, जॉब छोड़ दी आपने? खाने के बाद जब वो सब बाहर लॉन में चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, साथ साथ बातें भी जा रही थी, तब इकरा शाह के शौहर दाऊद शाह ने सलार से सवाल किया था। नहीं अंकल, छोड़ी नहीं है, बस कुछ अरसे के लिए ब्रेक पर हूँ। सलार ने संजीदगी से कहा, तो उन्होंने इस बात में सर हिलाया। सलार नोट कर रहा था कि आज फ़हीम ने सहर पर नज़र नहीं डाली थी। उसका मतलब यही था कि वो सलार से खौफज़दा था। सलार वाकिफ़ था, अगर यहीं सहर अकेली होती, यानी वो इसके करीब मौजूद नहीं होता, तो फ़हीम ने तो नज़रों से ही सहर को नोच लेना था। आज मैं गहरी छाँव की तरह अपनी बीवी पर छाया हुआ था, तो अफ़राहीम चाहकर भी उसे नहीं देख पा रहा था। अलबत्ता उसका एक कज़न जिसका नाम दाइन था, वो काफ़ी देर से सहर को घूर रहा था। सलार ने भी सहर का मुसलसल बेचैनी से रुख बदलना महसूस किया। तभी उसने सामने देखा तो दाइन मुस्कुराकर सहर के चेहरे को घूर रहा था। सलार ने उसे सख्त गुस्से से देखा। सहर जो उसी को देख रही थी, उसे गुस्से में आते देख समझ गई थी कि वो जान गया है। सहर को शर्मिंदगी भी हो रही थी कि उसकी वजह से सलार को कितना मुहतात रहना पड़ता था। इसकी तुम्हें जब सलार के घूरने के बावजूद भी दाइम ने सहर से नजरें नहीं फेरी, तो सलार मुठ्ठियां भींचती आहिस्ता आवाज में गराया। अभी वो चेयर से उठता कि सहर ने खौफजदा होते जल्दी से उसका बाजू जकड़ लिया। सलार ने चेहरा उसकी तरफ किया, जहां नजरों में ही उसे तमाशा बनाने से रोक रही थी। सलार लब भींचता बैठ गया। दाइम भी अब सलार को देखता थोड़ा सीधा हो बैठा था। वो समझ गया था कि सलार इसी पर भड़का बैठा है। फिर जितनी देर वो लोग वहां रहे थे, सलार की नजरें इन तीनों पर ही रही और इन तीनों की नजरें झुकी रही थी। वो लोग हवेली से गए तो सब घर वाले अंदर आए। सब लाउंज में बैठे थे। मुराद शाह ने सहर को देखा। आज उन्होंने सलार और सहर को साथ देखकर महसूस किया था कि उनके बीच सब ठीक हो चुका था। सहर, इधर आए, मेरे पास बैठे बेटा। उन्होंने अचानक सलार के पहलू में बैठी सहर को पुकारा, तो वहां वैसे उठती उनके पास आ बैठी। खुश हैं आप? वो काफी देर खामोश बैठे रहे, क्योंकि सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था। मगर जैसे ही बाकी सब अपनी बातों में मगन हुए, उन्होंने आहिस्ता से सहर को मुखातिब किया, तो उसके लबों पर शर्मगीन मुस्कुराहट आई। जी बाबा साईं। वो नजरें झुकाई आहिस्ता आवाज में बोली, तो मुराद शाह ने उसके सर पर हाथ रखा। सदा खुश आबाद रहे। उन्होंने मोहब्बत से उससे दवा दी, तो सहर मुस्कुरा दी। शुक्रिया बाबा साईं। वो एहतराम से बोली, तो मुराद शाह ने उसे करीब किया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। बेटियां दुआओं पर शुक्रिया अदा नहीं किया करती, उन्होंने प्यार से कहा था। सहर आज उनके मामूल के बरखिलाफ रवैये पर हैरान भी थी और खुश भी। दिल खिल सा गया था उनकी मोहब्बत पर। कुछ देर साथ बैठने के बाद अब सोने के लिए चले गए थे सब। 5 माह बाद लाल हवेली के अफराद के दिन बहुत खूबसूरती से गुजर रहे थे। सलार ने अब पहले की तरह जॉब संभाल ली थी, मगर उसने पोस्टिंग दोबारा इस्लामाबाद ही करा ली थी, क्योंकि इस तरह से रोज आने जाने में आसानी रहती थी। वो शहर को खुद से दूर नहीं करना चाहता था और ना ही घर वालों से दूर, इसलिए उसे यही फैसला ठीक लगा था। सलार आजकल एक केस में बहुत बुरी तरह गर्क था, जो कि करीबी गाँव की एक लड़की का था, जो बेचारी गाँव से गई तो पढ़ने का शौक गाँव से थी, मगर पढ़ने का शौक होने की वजह से रोज़ाना शहर जाके तालीम हासिल करती थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब तबाह हुई जब उसके कॉलेज के प्रिंसिपल के बेटे की नज़र उस पर पड़ी। वो बेहद खूबसूरत थी। शायद इसलिए इस शख्स ने कुछ ही दिनों में उसे रास्ते से अगवा किया और अपने किसी अपार्टमेंट में ले जाकर उसके साथ बहुत बेरहमी से ज्यादती की थी। फिर लड़की को धमकी दी थी कि उसका नाम जाहिर किया तो उसे कत्ल कर देगा। लड़की को 2 दिन वहीं टॉर्चर करने के बाद जब उसके घर वालों ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई, तब जाकर उसने लड़की को छोड़ दिया। वो अपनी इज्जत नस्वानियत सब कुछ तबाह करके घर लौटी, मगर तब तक वो बहुत ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी थी। उसने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई थी, हालांकि उसके घर वालों ने उस पर बहुत दबाव डाला था। सलार को उसके आगे अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि उसके घर वाले उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। ना ही वो ये जानता था कि लड़की के साथ ये सब किसने किया, इसलिए वो एक दफ़ा उससे मिलना चाहता था। सलार को यकीन था कि वो अपनी मेहनत से इस केस को हल कर लेगा, मगर मुराद और सुलेमान शाह ने उसे कई मरतबा समझाया था कि इन मामलात में मत पड़ो। आजकल शहर की तबीयत बहुत गिरी गिरी थी, जो सलार नोट तो कर रहा था, मगर मसरूफियत के बायस उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया था। सलार उसकी आंखों में अपने लिए खुफके देखकर भी सर झटक रहा था। वो नहीं जानता था कि उसकी जरा सी लापरवाही पर वो नाजुक जान कैसे अंदर ही अंदर टूट रही थी। आज भी हस्बे मामूल वो रात के 2 बजे कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो बेड पर लेटी कंबल में दुबकी सिसकियां ले रही थी। सलार ने इज्जत से होंठ भींच लिए। ना वो इतने दिन उसे इस कदर मोहब्बत देता और ना ही वो उसकी लापरवाही पर यूं टूटती। वो क्या कर सकता था? आज उसने बहुत कोशिश की थी कि वो जल्दी हवेली लौट सके ताकि शहर के साथ टाइम स्पेंड करे, मगर आज भी वो केस के लिए कुछ ऑफिसर से मिलने चला गया था।
चाहते ना चाहते हुए भी वो आज भी लेट ही हवेली आया था। जानता था सहर रात उसके सीने से लगकर ही सो सकती थी, वो इसके बगैर सोने की बिल्कुल आदी नहीं थी। कभी नाराज़गी भी क्यों ना हो, सहर रात में फिर भी उसके सीने से ही लगकर सोती थी। मगर वो भी मजबूर था, क्योंकि ये सब उसके काम का हिस्सा था। सलार ने उसे मनाने का सोचा, मगर अभी तक वो यूनिफॉर्म में तो फ्रेश होना चाहता था, इसलिए कपड़े लेता वॉशरूम में चला गया। सैर जो पहले ही उसके रवैये पर आंसू बहा रही थी, उसे वॉशरूम में जाते महसूस करती मजीद फूट फूट कर रो दी। यानी शावर लेना उससे ज़्यादा ज़रूरी था सलार के लिए। फिर वो अचानक ही उठी और दुपट्टा उठाती कमरे से निकलती चली गई। अमान आज कराची गया था मीटिंग के लिए, तो उसने कल ही आना था, इसलिए इसने हानि के रूम में रुकने का इरादा किया। इतनी रात को उसे उसके कमरे में जाते शर्मिंदगी भी हो रही थी, मगर वो अब मजीद सलार शाह के पास नहीं रहना चाहती थी। उसने हानि के कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से नॉक किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। ज़ाहिरी बात थी, रात के 2 बजे वो सो चुकी थी होती थी। उसने दोबारा ज़रा तेज़ आवाज़ में दरवाज़ा नॉक किया। अब की बार किसी के बेड से उठने की आवाज़ आई, यानी वो उठ चुकी थी। हानिया ने दरवाजे तक आकर खोलना चाहा, मगर फिर कुछ सोचती रुकी। एक तो अमान नहीं था, दूसरा जाने इस वक्त कौन आ गया था। कौन है, उसने पूछा, तो सहर ने दोनों हाथों से आंसू साफ किए। हानि आपी, मैं हूँ सहर। उसके बोलने की देर थी कि झट से दरवाज़ा खुला। हानि ने इतनी सर्दी में उसे बगैर किसी शॉल के वो भी उस वक्त सामने पाया, तो वो हैरान हुई। मगर जब नज़र उसके रोए हुए चेहरे पर गई, तो हानिया सही मानों में परेशान हुई थी। सहर, क्या हुआ मेरी जान, आई अंदर, बाहर सर्दी है। हानि ने मोहब्बत से सवाल किया, फिर उसे अंदर बुलाया, तो सहर खामोशी से अंदर आ गई। हानि ने दरवाज़ा लॉक किया और उसे लेकर बेड तक आई। उसे बेड पर बिठाकर हानि खुद उसके पास आ बैठे और उसका हाथ थाम लिया कि कैसी हो गुड़िया, रोई हैं आप? वो फिक्रमंदी से बोली, तो सहर ने डुडबाई आंखों से आंखें उठाकर उसे देखा। सलार बिल्कुल प्यार नहीं करते मुझसे, वो मुझसे बात भी नहीं करते। इतने दिन हो गए हैं, वो रोज़ाना लेट आते हैं रूम में, और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। मगर उन्होंने मेरा हाल भी नहीं पूछा। आज वो भी आई तो मैं रो रही थी, मगर उन्होंने मुझे चुप भी नहीं करवाया और शावर लेने चले गए। सहर उसे अपनी दास्तान सुनाते साथ ही चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी, तो हाने ने होंठ खींचते हुए उठकर उसे खुद से गले लगाया। जारी है जी। तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।